गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने मानव के मूलभूत सिद्धांतों की बात की थी, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत और परिवर्तनीय क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के तथ्यों की। भूगोल के तथ्य। मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य। मानव भूगोल प्रमुख तथ्य एक हंटिंगटन है। मानव भूगोल देता है हंटिंगटन। हंटिंगटन के अनुसार भूगोल की जो तथ्य हैं दो हैं। पहला भौतिक भूगोल के तथ्य, दूसरा है मानवीय भूगोल के तथ्य। मानवीय भूगोल के तथ्य। तो भौतिक भूगोल के और मानवीय भूगोल के तथ्यों की बात करते हैं। तो भौतिक दशाओं की बात करते हैं सबसे पहले कि भौतिक दशाएं क्या क्या है। ये भौतिक दशाओं के आधार पर किस प्रकार से समझा जा सकता है। भौतिक दशाओं मानते हैं पृथ्वी की गोल के रूप में या पृथ्वी का स्वरूप आकार के रूप में। पृथ्वी की गोलाई प्रथम मानते हैं इसकी, पृथ्वी की गोलाई व आकार के रूप में। पृथ्वी है जो ब्रह्मांड का में स्थित है और सूर्य के चारों तरफ 365 से 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगा देती है, घूमती है। किसी भी स्थान की स्थिति भूगोल को बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि जब पृथ्वी किसी भी स्थिति से आप एक अपने कक्ष पर स्थिति पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य माना है भूगोल के लिए। इससे दिन, दिशा, दूरी, दिन रात की अवधि, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, सूर्य, नक्षत्रों की स्थिति व मानव जीवन की, उन वनस्पतियों की, प्राणियों की, सभी का विकास जीवन मंडल पर सामान्य है। सूर्य की स्थिति ऐसी है कि तापमान कहीं बढ़ता है, कहीं भी तापमान की स्थिति घट जाती है। फिर ये सभी क्रियाएं पृथ्वी के झुकाव के कारण, दैनिक व वार्षिक तापांतर के अंतर, ये सभी क्रियाएं झुकाव के कारण मानी गई है। तो पृथ्वी ब्रह्मांड का सदस्य है और ये ब्रह्मांड में स्थित है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन समय लेती है। यह घूर्णन गति के कारण भूगोल के लिए यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है माना गया है। पृथ्वी की सभी जो भौतिक दशाएं हैं इन पे महत्वपूर्ण मानी गई है। पृथ्वी पर
मानव जीवन इसी कारण संभव है तो कि पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात का निर्माण व वर्ष दिन महीना के साथ साथ छोटे बड़े होना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है या फिर सभी जीव और वनस्पतियों प्राणियों का जीवन संभव इसी के आधार पर है, क्योंकि तापमान की स्थितियां बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। सभी जीव जंतु एवं प्राणियों का जीवन संभव है। साथ ही साथ प्रकृति के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं इससे ही सूर्य किस क्षेत्र में पहुंचता है, किस क्षेत्र में नहीं पहुंचता है, तापमान की स्थितियां बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं, गर्मी सर्दी की स्थिति बनती है। इसी के आधार पर पृथ्वी पर सूर्य द्वारा तापमान का बनना व ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर झुकी रहती है, रात दिन सभी की स्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, सूर्य की स्थितियां होती हैं, दिन रात का बनना, सूर्य का छिपना, ये सभी क्रियाएं होती रहती हैं। अब बात करते हैं स्वरूप एवं भूमि की बनावट और भूमि की रचनाओं की। स्थल रूपों या भूमि का आकार। स्थल रूप या भूमि का आकार ये भी मानव भूगोल के लिए एक तथ्य बना हुआ है कि पृथ्वी की विभिन्न स्थल रूप हैं, आकृतियां हैं, भूमि की रचना या आकार, महाद्वीप महासागर है, महाद्वीप पेंच या पेंथालासा, महासागर पेंथालासा कहा गया, वेगनर मोदी द्वारा स्थिति दी गई, जिससे द्वीप महाद्वीप प्रायद्वीप पर्वत पठार मैदान आदि का निर्माण होता है। इसी कारण पृथ्वी पर जीव जंतु सभी की उत्पत्ति होती है। जलवायु मिट्टी
प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, मानव संसाधन आदि का इसी के कारण विकास होता है। मरुस्थल का बनना, खनिजों का निर्माण होना, जलीय भाग की समुद्री लहरों और नहरों का निर्माण होना, ये भी सभी इस तरह का अनुरूप है। मरुस्थलीय भागों में, मैदानी भागों में मरुस्थल की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक निवास करना, मैदानी भागों में शुष्क स्थिति होना, वहां पर रहन सहन सुविधाएं कम होना, दजलाफराज या तीसरी घाटी आदि परियोजनाएं हैं, या पहाड़ी भागों में सभ्यताओं का मिलना, ये सभी स्थितियां स्थल रूपों या भूमि के रूप के अनुसार है। तो भूमि के स्थल रूप, महाद्वीप, महासागर, भूमि के जो सभी स्थल रूप है, महाद्वीप, महासागर, स्थल, द्वीप प्रणाली, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, सभी स्थल रूपों में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। परंतु सभी वन जीव जंतु इस पर प्रभाव डालते हैं, परंतु सभी जीव जंतु इस पर प्रभाव डालते हैं। इस पर प्रभाव डालते हैं और इसी के आधार पर धरातल की रचना होती है, क्षेत्र की रचना होती है, जलवायु की रचना होती है, मिट्टी की रचना होती है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के आधार पर जलवायु की रचना धरातल की रचना व मिट्टी की रचना होती है। इसी के आधार पर धरातल, जलवायु, मिट्टी सभी की स्थितियों की रचना होती है और इसी से प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, मानव की व्यवसाय आदि मिलते हैं। इसी से प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, संसाधन व मानवीय क्रियाओं के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त होते हैं। ये सभी कितने हैं। इसी के आधार पर मरुस्थलीय भागों की अपेक्षा पर्वतीय पठारी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है। इसी के आधार पर मरुस्थल, पर्वत, पठारी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं इन स्थल रूप आकृतियों का निर्माण होता है। जल राशियां, अगली है जल राशि। बच्चों, मानव की प्रत्येक क्रियाओं और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवित रहने के लिए जल महत्वपूर्ण स्रोत माना है। जल होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि विश्व के 71% भाग का जो हिस्सा है जल है और 29% भाग का जो हिस्सा है थल है। इस पर मैदानी भाग निर्जन पड़े हुए हैं बगैर जल के। इसे पर्वत, पठार जो भी क्षेत्र है वो निर्जन है। अगर जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति हो जाती है, जल अच्छी तरीके से हो जाता है या फिर सिंचित क्षेत्र होता है, वहाँ लहराती है फसलें और एक अच्छी स्थितियां बन जाती है। समुद्री झील, तालाबों का जल खारा पर मछलियों के लिए
भोजन के लिए उपयोगी है, परंतु भूगर्भिक जो जल है वो पर्याप्त मात्रा में मीठा जल प्राप्त होता है, जो मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत माना है।